इतने बढ़िया डिसीजन लिए, बहुत सारे डॉक्टरों की, बहुत सारे दलालों की दुकानदारियां बंद हो गई। थोड़ा पब्लिक भी ध्यान दे, इन जो भ्रष्ट डॉक्टर घरों के अंदर बैठकर पैसा ले रहे हैं उनको बाहर निकल कर बेनकाब करें। बाहर इसलिए भेजते हैं, मरीजों को बाहर इसलिए भेजते हैं, उनका कमीशन बंधा हुआ है। ऑपरेशन के लिए तो मनमानी है, किसी का मान लो ऑपरेशन भी है, उनके मुंह मांगे पैसा मांगते हैं। सरकारी सुविधा चल रही है तो फिर घर पे दुकानें खोल रही तो क्या मतलब है? डॉक्टर सतीश सिंघल ने यहाँ पे सब 10 दिन के अंदर सब कुछ बंद करवा दिया था कि यहाँ पे अगर कोई कुछ लेता है तो उसको हैंड टू हैंड सस्पेंड किया जाएगा। बाहर की दुकानें बंद हो गई, कुछ डॉक्टर्स के कमीशन बंद हो गए, तो ये लॉबी क्रिएट हुई और इन सब ने मिलकर इन सतीश सिंघल को हटाया। कैलाश मीणा ने अभी बोला है, ये देख लो आप, अभी लेके गया हूँ मैं, 3 बजे आना घर पे देखूंगा। कान में एक बार भी नहीं देखा कि कान में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस 3 दिन से आ रहे जा रहे, बस काम खत्म। जला हुआ, ठीक है, तो उनको है नहीं आईसीयू में भर्ती करना चाहिए, नहीं तो उनको जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया। अचानक बेहोश हो गया, फिर रेफर करा आगे। मतलब ये लापरवाही है कि नहीं है? नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। आज मैं आरके जिला चिकित्सालय के बाहर खड़ा हूं और यहां पर बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं। आपको बता दें कि मुख्य रूप से 1 महीने के अंदर, मुख्य रूप से 18 दिन के अंदर ही डॉक्टर सतीश सिंघल जो नए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बनाए गए थे उनको यहाँ से हटा दिया गया और उसी के विरोध में यहाँ कई लोग एकत्रित हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। कुलदीप जी, आज ये एकत्रित हुए हैं, वो क्या पूरा मामला क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध इस बात का है कि पिछले 15-16 दिन पूर्व डॉक्टर सतीश सिंघल को यहाँ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के रूप में लगाया गया। उन्हें तुरंत अभी लगभग 15 दिन हुए और उन्होंने इस 15 दिन के अंदर कुछ इतनी बढ़िया सुविधाएं की, इतने बढ़िया डिसीजन लिए। समय जो लैब का समय था जांचों का, रिपोर्ट देने का, वह समय 3 बजे से हटाकर इन्होंने 1 बजे कर दिया, ताकि कोई भी मरीज समय पर रिपोर्ट लेकर समय पर डॉक्टर को यहीं पर दिखा सके, उनको घरों में नहीं जाना पड़े। सोनोग्राफी नई मशीन चालू की ताकि एक गरीब आदमी बाहर जाके जो महंगी सोनोग्राफी कराता है वो यहीं पे हो। इतने बढ़िया डिसीजन लिए, बहुत सारे डॉक्टरों की, बहुत सारे दलालों की दुकानदारियां बंद हो गई। उन सब ने मिलकर एक ऐसा गुट बनाकर सरकार बदली है, अधिकारी नहीं बदले हैं। अधिकारी वो भ्रष्ट अभी तक बैठे हुए हैं, उनसे मिलजुल के और इन्होंने इस सतीश सिंघल को हटाकर नया पीएमओ बिठाया। हम तो ये सब मांग कर रहे हैं कि सतीश सिंघल को तो वापस यहाँ लाया जाए। इस हॉस्पिटल जो ये ऐसी स्थिति, आज क्या यहाँ से रिलीव हो गए क्या? जी, रिलीव हो चुके हैं, नए पीएमओ ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। तो ये मुख्य रूप से विरोध इस बात का है कि उनका कामकाज अच्छा था, उन्हीं को लगाया जाए। जी बिल्कुल, 10 दिन में इतना काम करा दिया जो पूरे साल भर में नहीं हुआ सर। क्या क्या बदलाव हुआ है? बहुत कुछ बदलाव हुआ है। सोनोग्राफी मशीन चालू हुई है, बाहर 2-2 हज़ार रुपये में सोनोग्राफी हो रही है, 2.5 हज़ार रुपये लग रहे हैं, यहाँ फ्री में करवा दी उन्होंने। अच्छा, कल उद्घाटन किया, तो ये बात जैसे विधायक दीप्ति माहेश्वरी तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? उनको सूचना पहुँच गई है, उन तक यह बात पहुँचाई गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है फोन पर कि हमारी सरकार बदली है, वो भ्रष्ट अधिकारी नहीं बदले। जब तक वो अधिकारी, अब सरकार अस्तित्व में आएगी, वो भी हमारा पूरा हमारे साथ खड़ा है और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस व्यवस्था, यहाँ की व्यवस्था सुधारी जाए। वो तो बहुत खुश थे। कल उन्होंने कहा कि कल जो सोनोग्राफी चालू की, नई सोनोग्राफी चालू की, उन्होंने करगमलों द्वारा उद्घाटन हुआ। वह तो यहाँ का आने के बाद बहुत खुश हुए कि इस 15 दिन के अंदर बहुत सारी व्यवस्था सुधरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा पब्लिक भी ध्यान दे, इन जो भ्रष्ट डॉक्टर घरों के अंदर बैठकर पैसा ले रहे हैं उनको बाहर निकल कर बेनकाब करें। मेरे पास आज डॉक्टर मुनीश कुमार मीणा, कुछ ऐसे डॉक्टर की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है मरीजों की, जो फ़ोन करके बेचारे कहते हैं कि हमारे से 5-5 हज़ार रुपये लिए, हमारे से 10-10 हज़ार रुपये लिए और पैसा लेकर अंदर ऑपरेशन करते हैं और घरों में बुलाकर पैसा लेते हैं, सारी जांचें बाहर करवाते हैं। तो पब्लिक भी तो बोलती नहीं है, इसकी शिकायत नहीं करती। पब्लिक किससे करे? सब गाँव के रहने वाले आदमी कहाँ जाके शिकायत करें? उनकी विचार गरीबों की कौन सुनने वाला शिकायत? क्यों नहीं सुने? पब्लिक बोलेंगे, अगर पब्लिक बोलेगी तो बाहर इसलिए भेजते हैं, मरीजों को बाहर इसलिए भेजते हैं, उनका कमीशन बंधा हुआ है, हर मरीज को बाहर भेजते हैं। लेकिन पब्लिक को तो जागरूक होना ही पड़ेगा। बोलेंगे नहीं, पब्लिक ही नहीं बोलेगी तो फिर कैसे? अरे पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक क्या करेगी साहब? पब्लिक तो डॉक्टर को बोल सकती है कि मेरे को ये तकलीफ है,
नहीं, वो तो है, उनके भी ऊपर अधिकारी है, उन तक पहुंचा है जनप्रतिनिधियों के पास। तो अधिकारी क्या बोले? अधिकारी वो कहेंगे रिपोर्ट के लिए जाते, रिपोर्ट बनाते, रिपोर्ट 2 बजे देते, 3 बजे देते। अब 2 बजे 3 बजे के बाद कोई डॉक्टर मिलता ही नहीं। घर पे आओ, घर पे जाओ और उनको फीस दो। ऑपरेशन के लिए तो मनमानी है, किसी का मान लो ऑपरेशन भी है, उनके मुंह मांगे पैसा मांगते हो ऑपरेशन के नाम से। किसी के 5,000, किसी के 10,000, किसी के 15,000। आपके साथ कोई ऐसी आप इतने आपके पास कोई ऐसी हुई क्या? हमारे साथ भी हुई है। तो सरकारी सुविधा चल रही है तो फिर घर पे दुकानें खोल रही तो क्या मतलब है? फालतू पैसे खर्च करने में क्या मतलब है? जिसके पास पैसे हैं वो तो लगा देंगे, और नहीं है उसके पास, वो बेचारे गरीब तो मर रहे ना। तो पब्लिक बोलती भी तो नहीं है ना। क्यों नहीं बोलती है पब्लिक? पब्लिक को बोलना जरूरी है, चाहती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है ना। सुनने वाले भी तो चाहिए। घर पे दुकानें बंद, बहुत सारे डॉक्टर है, जब ये जो सबने दुकानें खोल रखी है, जितने डॉक्टर है, जितने भी बात पर जो कार्य यहाँ हो सक रहा है उसके लिए उदयपुर रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हर जगह उनका कमीशन सेट है। डॉक्टर सतीश जी सिंघल ने यहाँ पे सब 10 दिन के अंदर सब कुछ बंद करवा दिया था कि यहाँ पे अगर कोई कुछ लेता है तो उसको हैंड टू हैंड सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन उस आदमी को यहाँ से वापस भेज दिया गया। जैसे मेडिकल कॉलेज नाथद्वारा किया था, वैसे उनको वापस नाथद्वारा भेजा गया। तो ये बहुत गलत है, राजभवन के साथ इंसाफ हुआ है। फिर से उस हॉस्पिटल को जिला चिकित्सालय घोषित किया गया है। उसका न्याय करने के लिए पूरी जनता उग्र आंदोलन करेगी, और जब तक करेगी जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। ऐसा है, आप भी पता रहे हैं, सब जने देख रहे हैं पब्लिक में कितना आक्रोश है। ये बहना भी है। सतीश जी सिंघल ने 20 दिन में यहाँ काफ़ी परिवर्तन करने की कोशिश की। डॉक्टर सारे टाइम पे आने लग गए, सारा स्टाफ समय पे काम करने लग गया। जो जिस जगह सूटेबल था उस व्यक्ति को उस जगह लगाया। इसी और बाहर की सारी सोनोग्राफियाँ बंद हो गई, अंदर सारे काम चालू हो गए। फिर एक लॉबी क्रिएट हुई इनको हटाने के लिए, क्योंकि बाहर की दुकानें बंद हो गई, कुछ डॉक्टर्स के कमीशन बंद हो गए। तो ये लॉबी क्रिएट हुई और इन सब ने मिलकर इन सतीश जी सिंघल को हटाया और एक ऐसा व्यक्ति बिठाया जो इस कार्य के लायक नहीं है, जो बिल्कुल सीधा है। और ये दुकानदार है, इनके आने के बाद में, सतीश जी सिंघल जाने के बाद में फिर से ये दुकानदारियाँ चालू हो जाएगी। पूरी जनता की यही मांग है कि वापस सतीश जी सिंघल को लाया जाए और इस हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारी जाए। पिछले 5 साल से हॉस्पिटल जो पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी, सतीश जी ने 20 दिन में उन व्यवस्थाओं को सुधारा, काफ़ी कुछ सुधारा और करके दिखाया उन्होंने। पूरी जनता की यही डिमांड है कि सतीश जी को फिर से लाया जाए और उस चेयर पे बिठाया जाए, पीएमओ बनाया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन करेगी ये जनता ही। नाम मेरा करण सिंह नाम है, पिपली डोडियान, रेलमंगला तहसील, जिला राज संबंधी है। ये तो डॉक्टरों ने ऐसे खोल दिया है दुकान, 3 बजे घर पे आओ। किलाजी मीना ने अभी बोला है, ये देख लो आप, अभी लेके गया हूँ मैं, 3 बजे आना घर पे देखूंगा। क्यों घर पे, क्यों यहाँ पे नहीं देख सकते? वो जांच के लिए कुछ नहीं है, इसके कान का दर्द हो रहा है। ये बिहार का रहने वाला है बंदा, मेरे पास ही काम कर रहा है, तो इसको लेके आया। तो ये इसका तो थोड़ा बहुत ध्यान चाहिए ना। क्या क्या कहा डॉक्टर साहब? 3 बजे बाद घर पे ले आना। यहाँ पे क्या किया? इलाज, दवाई गोली लिख दिया, एक सुई लगा दी, फिर घर पे लाना। मतलब यहाँ देखने के, दवाई देने के बाद क्या घर पे आना? हाँ, घर पे आना है। हाँ, अभी बोला 3 बजे घर पे आना है। अभी आया हूँ, ये आज की पर्ची ये। तो आपने उस समय विरोध नहीं किया? घर पे क्यों आओ आप, यही बताओ जो भी। तो वो बोल रहे नहीं, ये 5 दिन की गोली ले लो। कान में एक बार भी नहीं देखा कि कान में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस 3 दिन से आ रहे जा रहे, बस काम खत्म। पहले भी 2 बार आ चुका है, आज 3 बार हो गया है। एक बार भी कान में नहीं देखता है कि बस ये कान में दिक्कत है, तो उसमें है कुछ घुसा हुआ है कि नहीं है, एक बार भी नहीं देखता है। बस दवाई देता है, सुई देता है, बस जाओ अपना काम करो। बोल रहा है कि अभी 3 बजे आओ, वहाँ हमारा क्वार्टर देखा है ना, वहाँ पे आ जाओ। 3 बजे ये परेशानी। सर मेरा नाम रसीदा बानू है और मेरा राजसमंद से, और मेरे हस्बैंड को एक्सीडेंट हो गया, यहाँ लगी है, अंदर खून जमा हो गया है। तो अभी वो सिटी स्कैन के अंदर 1100 रुपये लिए और अभी भी कोई इतनी फर्क नहीं है इसमें कोई। क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये बोल रहे ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं है इसमें। किसको बताया आपने? यहाँ वो मीना साहब नहीं है 2 नंबर रूम में, उनको। तो क्या कह रहे हैं? वो बोले ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा अभी तक। खाली आश्वासन दे रहे ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है हो जाएगा। और एंड मौके बोले तो मैं तो गरीब इंसान हूँ सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं प्राइवेट जाके इलाज करा सकूँ मैं। नहीं तो वो तो जैसे रिलीफ कोई समस्या होगी तो वो तो टाइम तो लगता ही है। टाइम लगता है, लेकिन सर उसमें है नहीं, एक खुल के बोले तो मालूम पड़ेगा हो जाएगा, हो रहा है, खाली बोतलें लगा रहे। खुल के बोलने का क्या मतलब? जैसे ये कह रहे हैं पैसे में, कोई पैसे मांगे क्या आपसे? पैसे नहीं मांगे, लेकिन वो सिटी स्कैन कराई नहीं तो उसमें 1100 रुपये ले गए। कब लगते 1100 रुपये? सरकार में कहाँ पैसे लगते? वो तो फ्री है, तो उसमें पैसे क्यों लिए? अच्छा, उसकी कोई रसीद वगैरह नहीं दी? रसीद वगैरह दी नहीं मुझे। 1100 रुपये की दी? हाँ, रसीद दी तो जमा हुए हैं ना पैसे अंदर हुए पैसे। सरकार में कब पैसे लेते हैं?
नहीं तो जैसे कुछ चीज़ें की लेते होंगे तभी उन्होंने रसीद दी है, इसका मतलब तो गवर्नमेंट में जमा हुआ है। इलाज तो फ्री होता है, सरकारी का मतलब ये होता है गरीबों की सेवा। सब चीज़ें फ्री नहीं है। दांतों के जैसे हैं तो दांतों को भी फ्री नहीं है, उसका पैसा लगता है। सर परसों यानी केस आया था, इमरजेंसी जला हुआ, ठीक है, तो उनको है नहीं आईसीयू में भर्ती करना चाहिए नहीं, तो उनको जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया और ऊपर से कंबल ओढ़ा दी। उनकी कोई लापरवाही कोई नहीं है इधर कोई कार्रवाई, ठीक है। फिर मैडम ने दीप्ति मैडम को फ़ोन करा था, फिर वो कल आए तो उनको एडमिट करा आईसीयू में और लड़का अचानक बेहोश हो गया, फिर रेफर करा आगे जनरल वार्ड में एडमिट कर दिया, ऊपर से कंबल ओढ़ा दी। जलने वालों को तो कम से कम पर्सनल रूम दिया जाता है, आईसीयू में एडमिट होते हैं, उनको जनरल वार्ड में एडमिट कर दिया और ऊपर से कंबल ओढ़ा दिया। जलने वाले का भी ओढ़ाते, ये लापरवाही है कि नहीं है? ये तो यहाँ नर्सिंग कर्मी या डॉक्टर जो भी है उनको और लाके बोल रहे हो इलाज हो रहा है, इलाज हो रहा है, काय का इलाज हो रहा है? ये कितने दिन यहाँ कितना टाइम रखा? परसों की बात है, परसों रात में आए थे और कल उनको रेफर कर दिया, 1.5 दिन यहाँ रखा। कल मैं घर चले तो समय पर कर देते या तो यहाँ से तो और वो कार्रवाई होती नहीं। एन टाइम पे इंसान मर जाए तो फिर एक हॉस्पिटल किस काम का? बिल्कुल, ये गंभीर नाराजगी है वास्तव में। जो जिला चिकित्सालय हैं यहाँ पर छोटी छोटी बीमारियों के लिए यहाँ से इलाज नहीं मिलता है और उन्हें रेफ़र किया जाता है और इस रेफ़र की वजह से लोग कई गंभीर घायल रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं और कहीं मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसी को लेकर आरके जिला चिकित्सालय प्रशासन के तमाम डॉक्टर के साथ नर्सिंग कर्मियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या आए हैं मुख्य रूप से बताया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरह से आरके जिला चिकित्सालय में डॉक्टर सतीश सिंघल जो पीएमओ थे आज उन्हें रिलीव कर दिया गया है। यहाँ पर डॉक्टर रमेश रजक को पीएमओ लगा दिया है और इसके साथ ही सभी लोग आक्रोशित हैं कि इनका ये जो तबादला है उसे वापस निरस्त किया जाए, उन्हें फिर से पीएमओ नियुक्त किया जाएगी। ये अस्पताल की जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उस लोग को लेकर भी सभी परिजन क्षेत्रवासी भी आक्रोशित हैं कि उन्हें वापस लगाया जाए। हमारे साथ में और भी कुछ मरीज हैं। कई नाम है आप लोग? मेरा नाम कन्हैयालाल है। कई विभाग? हाथ फ्रैक्चर तो मैं जांच कराने आया तो वो एक्सरा लिखा, अब मैं एक्सरा करा के लाया, जब तक डॉक्टर साहब गायब, तो अब मैं कल वापस आऊँ। पूरा दिन तो रहते कहाँ? कुमारिया रहता हूँ। अच्छा, कौन से डॉक्टर साहब को बताया आपने? वो हड्डी वाले हैं। क्या कहा फिर? अभी वापस एक्सरे लेके गए तो उन्होंने क्या? है ही नहीं है, बंद है। तो स्टाफ को पूछते हैं? अब तो गए ऑपरेशन में। अच्छा, वापस कब कितने बजे आएंगे? अब तो या तो घर जाके मिलो, अब तो वहाँ आने का तो सवाल ही नहीं। अच्छा, तो अब वापस दिखाना है तो दूसरे दिन आना पड़ेगा आपको? यहाँ से वही है और क्या करेंगे। अच्छा, ये मुख्य समस्याएं भी देखिए। जिला चिकित्सालय हैं जहाँ पर इन्होंने जांच तो करवा दी, अब वापस इनके इलाज लेना है तो उनके दूसरे दिन चक्कर काटना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यह एक बड़ी समस्या है। साथ या घर में लो जाके। नहीं, घर के लिए किसने कहा तो किसी नहीं है, या तो कल आओ या फिर घर जाओ। इसके बाद यही हॉस्पिटल टाइम के बाद घर बताओ, या तो यही समाधान है। ये मुख्य रूप से समस्याएं काफ़ी यहाँ के हॉस्पिटल की हैं। यहाँ पर डॉक्टरों की इस के प्रति भी लोगों में आक्रोश है, मरीजों में आक्रोश है, क्षेत्रवासियों में आक्रोश है कि इस समस्या का समाधान कब होगा। इस और विशेष तौर से जनप्रतिनिधियों को भी विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।